गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जीके के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड रिनो डे 22 सितंबर को मनाया गया। गैंडा एक बड़े पशु की प्रजाति है। इसका एक भारी भरकम स्थूलकाय शरीर होता है और अपने आप में एक अनोखा जानवर है। इसकी प्रजाति को बचाने के लिए 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं और ये गैंडा असम में पाए जाते हैं। असम के कांजीरंगा पार्क में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक योजना लॉन्च की है, घर तक फाइबर योजना। इस योजना का उद्देश्य है घर घर तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाना। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार में ही भारत का सबसे लंबा नदी पुल है गांधी सेतु। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मोनास विश्वविद्यालय या मोनास यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। इस बायोनिक आंख के माध्यम से अब अंधे व्यक्ति भी, ब्लाइंड व्यक्ति भी आसानी से देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ का प्रमुख शहर है सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन वीडियो KYC की शुरुआत की है। यानी कि जो KYC प्रक्रिया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से हो जाएगी। KYC का अर्थ है नो योर कस्टमर और HDFC बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार से डॉक्टर्स हमें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब से कोविड शुरू हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार जनता को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में या इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री मोदी जी को IG नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। हाल ही में 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का अर्थ है कोडिंग लैंग्वेज या सिंबल लैंग्वेज। हम सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं बातचीत करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, मगर बहुत बार हम कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस भाषा को ही अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में मनाया गया। हाल ही में एक पुस्तक है वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक की लेखिका हैं रोमिला थापर। ITBP ने उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया है जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना।
ITBP की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। हाल ही में एक कंपनी जो वीडियो गेम बनाती है जिसका नाम है जेनीमैक्स, इस वीडियो गेमिंग कंपनी का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे चर्चित IT कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। इस माइक्रोसॉफ्ट ने जेनीमैक्स वीडियो गेमिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में उत्तराखंड के CM ने सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहां के CM यानी मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस योजना शुरू की गई है। एक विश्व प्रसिद्ध मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, ये अमेरिका की चर्चित मैगजीन है। यह हर साल 100 प्रतिष्ठित और चर्चित व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है। इस सूची में भारत के एक अभिनेता आयुष्मान खुराना का नाम शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक खास बात यह भी है कि एक महिला, एक बूढ़ी दादी जिसका नाम है बिल्किस बानो, इनका नाम भी विश्व के प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल है। ये उन 100 व्यक्तियों में शामिल हैं। बिल्किस बानो वही दादी हैं जिन्होंने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भाग लिया था, जो CAA और NRC का विरोध कर रही थी। हाल ही में DRDO ने ओडिशा राज्य में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इस समय DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे का अर्थ है कि पूरे विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन फैलाने के लिए इस दिन को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत UNWTO ने की है। UNWTO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और यहां की दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे और श्रीलंका के PM का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जो भी मान्यता प्राप्त चर्चित पत्रकार हैं उनके लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया। CISR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना
26 सितंबर 1942 को की गई थी। तब से लेकर आज तक यह संस्थान वैज्ञानिक और तकनीकी शोध में लगातार लगा हुआ है और अपने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हाल ही में हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम के अंदर नए कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है, उसका उद्घाटन किया है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ग्लोबल एमबीए इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2020 में भारत के 2 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं। नंबर 1 है IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। IIM अहमदाबाद का स्थान 31 है यानी कि 31 और IIM बेंगलुरु का स्थान है 35 यानी कि 35। MBA की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने बिजनेस को, व्यापार को पहली बार एक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया था और विश्व का पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थापित हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड पर चलाने की घोषणा की है। मिशन मोड का अर्थ है कि अब परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर, परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर तीखी नजर रखी जाएगी और उनको बहुत ही सावधानी से क्रियान्वित किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित की गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और यहाँ के सीएम हैं YS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हाल ही में पीएम मोदी ने यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का संबोधन किया है यानी कि 75वें सत्र को संबोधित किया है। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन को शुरू करने वाला, इस्तेमाल करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। यानी कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो कि भाई आपको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, तो नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल सिक्योरिटी शुरू करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। हाल ही में 26 सितंबर को परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया गया। परमाणु हथियार उन्मूलन का अर्थ है कि परमाणु हथियारों का बहिष्कार किया जाए, उनके निर्माण को रोका जाए। हम जानते हैं कि 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु हमला किया था और वे शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। तो उसी विस्फोटक स्थिति को याद करते हुए, उसी विनाश को याद करते हुए यह दिन मनाया जाता है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें ऐसे हथियारों का निर्माण नहीं करना है। तो 26 सितंबर को परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।